बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची सरजानी टाउन में एक बड़ा ही अफसोसनाक और इबरतनाक वाक़या सामने आया है। एक ऐसा वाक़या जो मैं समझती हूँ हमारे वालिदैन और हमारी बच्चियों को ज़रूर देखना चाहिए इस वीडियो को, ताकि आपको इल्म हो कि कौन सी चीज़ आपको किस जगह पर ले जाकर तकलीफ़ देगी, नुकसान पहुँचाएगी। हमारे मुआशरे में मंगनियाँ करना, मंगनियों के बाद एक लंबा गैप देना और उसके बाद शादी करना बहुत ही आम है। जहाँ पर मियाँ रवि इख्तियार की जाए, वहाँ पर तो ये मामलात चल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर इन चीज़ों को गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, वो ये कहानी सुनकर आपको इल्म होगा और वालिदैन जो है और बच्चियाँ भी जो है इस मामले में एहतियात करेंगी। अब यहाँ पर वाक़या जो है ये कराची का है, जहाँ पर सरजानी टाउन है और इस इलाके में ये वाक़या पेश आता है और बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या है। एक बच्ची की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। उसकी मासूमियत जो है उसको लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया। होता कुछ इस तरह से कि यहाँ पर रहते हैं मोहम्मद अज़ीम साहब, और मोहम्मद अज़ीम साहब की एक बेटी है, जो कि बहुत ही प्यारी लड़की थी, बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी, 20 साल इसकी उम्र है और किरात इसका नाम है ग़ालिबन। हाँ जी। ये बच्ची जो है जब ये 20 साल की हुई तो इनकी वालदा के पास एक ख़ातून आती हैं और उन्हें बताती हैं कि कुछ लोग हैं और वो आपकी बेटी का रिश्ता लेना चाहते हैं और बड़ी अच्छी फ़ैमिली है। अब ज़ाहिर-सी बात है, बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं उनके वालिदैन चाहते हैं कि उनका कोई रिश्ता देखा जाए, उनकी किसी अच्छी जगह बात पक्की हो जाए। इनके वालिदैन को जब उस फ़ैमिली के बारे में बताया जाता है कि लड़का अच्छा कमा रहा है, उसके पास गाड़ी भी है, घर-बार भी अच्छा है, वालिदैन उस बारे में थोड़ा अपने तरफ से चेक भी करवाते हैं, चीज़ें उन्हें भी मुनासिब लगती हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, आप उनको कह दीजिए, और वो लोग रिश्ता लेकर आ जाते हैं। जब वो रिश्ता लेकर आते हैं, दोनों तरफ से इकरार होता है और फिर मंगनी जो है इन दोनों की तय हो जाती है। मंगनी के बाद ये तय किया गया था कि शादी जो है साल डेढ़ साल के बाद की जाएगी, क्योंकि बच्ची उस वक़्त पढ़ रही थी। अब जब ये बात तय हो जाती है, बल्कि 2 साल के बाद शादी जो है वो तय होती है। अब मंगनी हो गई, मंगनी होने के बाद ये लड़का जो है ये अब इस लड़की को फ़ोन करता है। मोहम्मद सुमीर इसका नाम है, उम्र इसकी 24 साल है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि मंगनी के बाद एक शौक शुरू हो जाता है कि जी फ़ोन किया जाए, बात की जाए। तो थोड़ी-सी इजाज़त मिलती है, दूसरी तरफ से भी लड़की के वालिदैन भी कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बात कर ले फ़ोन पर। अब ये लड़का जो है, ये मोहम्मद उमैर जो है, ये फ़ोन करता है, मोहम्मद सुमीर सॉरी, ये फ़ोन करता है, लड़की से बातचीत होती है, दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है और उसके बाद रोज़ ही बातें शुरू हो जाती हैं। अब जब रोज़ बातें शुरू होती हैं तो कभी दिन को कॉल आ रही है, कभी शाम को कॉल आ रही है, कभी रात को कॉल आ रही है, फिर पूरी-पूरी रात बातें हो रही हैं। अब ऐसे में ये जो बच्ची है, इसके वालिद जो है वो इसकी वालदा से कहते हैं कि भई ये अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, जब देखो फ़ोन आया होता है, मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। इसकी वालदा भी कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भई मंगनी ही हुई है, कौन-सा शादी हुई है। अब ये अपनी बेटी को आकर कहती हैं कि बेटा ये बात जो है ना मुझे अच्छी लगी ना तुम्हारे बाप को। ये रातों को फ़ोन करना, लंबी-लंबी कॉलें करना, ये सब कुछ बंद करो और आज के बाद इस तरह नहीं होना चाहिए। तो वो बच्ची कहती है कि अम्मी मैं तो खुद रात पूरी बात करके थक जाती हूँ, मेरा तो अपना दिल नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैं अगर फ़ोन रखना चाहती हूँ तो दूसरी तरफ से नाराज़गी का इज़हार किया जाता है। तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरी मंगनी ही ना टूट जाए, तो हमारी बेइज़्ज़ती होगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसकी वालदा कहती है अच्छा अगर ये बात है तो कल मैं खुद उससे बात करती हूँ। अगले दिन इसकी वालदा जो है मोहम्मद सुमीर को फ़ोन करती हैं और उसे कहती हैं कि बेटा देखो, ये रोज़-रोज़ बातें करनी जो है ये अच्छी बात नहीं है। अभी आप लोग की सिर्फ़ मंगनी हुई है, आपके जो ससुर हैं उनको भी ये बात पसंद नहीं, तो आप थोड़ा इस चीज़ से इज्तनाब करो। हमारे यहाँ इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता है, शरीफ लोगों के घर में ये बातें नहीं होती। अब यहाँ पर जब वो ये बात करती हैं तो समीर जो है उसको पता नहीं ये बात अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, लेकिन वो कहता है ठीक है आंटी, अच्छा आइंदा ऐसे नहीं होगा। अब समीर का फ़ोन आना तो कम हो जाता है, लेकिन समीर अब एक और चीज़ जो है वो शुरू कर देता है। वो चीज़ पहले वाली चीज़ से भी ज़्यादा गैर मुनासिब, मायूब थी, और वो ये थी कि अब वो हर दूसरे रोज़ इनके घर आना शुरू कर देता है। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। कभी वो आकर कहता है कि वालदा ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है, कभी ये चीज़ बनाकर भेजी है, कभी कोई चीज़ लेकर आ जाता है। इस तरह से करते-कराते जब पूरा 1 हफ़्ता और दूसरा हफ़्ता उसका रोज़ आना-जाना होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है बेटी भी वहाँ होती है, थोड़ी देर उसको भी बैठना पड़ जाता है, बात करनी पड़ जाती है। अब वालिद को ये बात भी बहुत बुरी लगती है, ये बात उसकी वालदा को भी बुरी लगती है। तो वो यूँ करती हैं कि इसकी जो मदर है उसको फ़ोन करती हैं और उसे कहती हैं कि देखिए जी, पहले फ़ोन सारी-सारी रात होते थे, मैंने मना किया क्योंकि मुनासिब नहीं लगता, अभी मंगनी ही हुई है सिर्फ़। उसके बाद वो कहती हैं कि उसने अब रोज़ घर आना शुरू कर दिया है, रोज़ घर आना, चीज़ें लेकर आना, आपकी तरफ से लाना। तो देखिए हम शरीफ लोग हैं और हमारे मोहल्ले में भी लोग हैं, अच्छा नहीं लगता, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता कि वो रोज़ आए,
आकर बच्ची से मिलने की कोशिश करता है। हम मना भी नहीं कर पाते कि बुरा लगता है, 1-2 बार टोका भी है, लेकिन वो माइंड कर जाता है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आप इस चीज़ को देखिए ज़रा सीरियसली, उसको ज़रा समझाइए। पहले तो उसकी वालदा जो है वो थोड़ा-सा बुरा मनाती हैं, कहती हैं, "भई देखिए चीज़ें तो मैं ही देकर भेजती हूँ।" फिर वो कहती है, "अच्छा ठीक है, मैं उससे जाके बात करती हूँ।" अब वो जाकर अपने बेटे को मना करती हैं, तो जनाब अब वो तीसरा रास्ता निकाल लेता है। यानी कि अब वो रास्ते रहा है, बस वो ये समझ रहा है कि बस मैंने किसी तरह से मेरी तो शायद मंगनी हो गई है, तो मुझे तो कोई पासपोर्ट मिल गया है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि वो लड़की से कहता है कि देखो तुम्हारे घर आता हूँ तो उन्हें बुरा लगता है, फ़ोन करता हूँ तो बुरा लगता है, यूँ करो तो मुझे कभी-कभी बाहर मिल लिया करो। अब वो लड़की जो है वो उसकी बातों में आ जाती है, जबकि ये उससे भी ज़्यादा गैर मुनासिब था। अब वो जाती है, उससे कभी होटल में खाना खा लिया, कभी कहीं मिल लिया, वहाँ पे वो तस्वीरें भी बना रहा है, चीज़ें भी दी जा रही हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो लड़की जो है उसकी आदतों से तंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये लड़का जो है इसकी हरकतें कुछ नॉर्मल नहीं थी, ज़्यादा ही ओवर पोसेसिव। कभी उसका फ़ोन चेक कर रहा है, कभी उसको डाँट रहा है, इससे ना मिलो, उससे ना बात करो, कज़न क्यों आए तुम्हारे घर, और इस तरह की चीज़ें। आखिरकार जब ये लड़की उससे बहुत तंग आना शुरू हो गई, तो उसने अपनी माँ से आखिरकार कहा कि अम्मी, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं, मुझे ये हर दूसरे रोज़ बाहर मिलने को कहता है, मैं मिलना ना चाहूँ तो वो मुझे धमकियाँ देता है, और फिर वो मुझे कहता है अपना फ़ोन चेक कराओ, कभी कहता है उससे क्यों बात की, उससे क्यों बात की। इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। अब वालिदा जब ये सारी बातें सुनती हैं तो वो भी थोड़ी परेशान होती हैं, इसके वालिद से डिस्कस करती हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ी गलत बात है, हमने तो कभी इजाज़त नहीं दी थी कि मिले मिलाए, पहले तो अपनी बेटी को भी डांटते हैं, उसके बाद वो आखिरकार आपस में तय करते हैं कि यार ये मामला तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जब उस लड़की को कहा कि उसे साफ मना कर दो कि मैं नहीं मिल सकती, और उसने जब उस लड़के से कहा कि मैं नहीं मिल सकती, तो उसने इसको धमकाना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो तुम्हारी तस्वीरें हैं, तुम्हारी वीडियोज़ हैं। अब इसने ये सारी चीज़ें अपनी माँ को जाकर बताई, तो उसकी माँ ने जब इसके बाप से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, तस्वीरें हैं, वीडियोज़ है ना, कुछ नहीं होता, मंगनी हुई थी ना, ख़त्म कर देते हैं। बड़ा अच्छा फ़ैसला किया उन्होंने एक तरह से तो। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि उसकी वालदा को बुलाते हैं और सारी चीज़ें उनको वापस देकर कहते हैं कि ये मंगनी जो है ये नहीं चल सकती, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आपका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इसरार करता है मिलने-मिलाने पर, ये चीज़ें जो है ये अच्छी नहीं हैं। अब वो लोग परेशान तो होते हैं, कहते हैं कि ये ऐसा ना करें, हमारा बेटा तो बहुत पसंद करता है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो अब बहुत परेशान हो गई है, और हम भी अब इस रिश्ते से आजिज़ आ गए हैं। आखिरकार रिश्ता ख़त्म होता है, चीज़ें वापस की जाती है। उस लड़के को जब पता लगता है तो वो बहुत गुस्से होता है, गुस्से में उनके घर आ जाता है, शोर मचाता है। तो वो कहते हैं देखो ये तुम्हारी बीवी नहीं थी, मंगनी थी जो ख़त्म हो गई, अब हमारा पीछा छोड़ दो। गुस्से में वो वहाँ से बोलता हुआ चला जाता है और कहता है कि मैं सब देख लूँगा। कुछ अरसे के बाद इस बच्ची के लिए एक और रिश्ता आता है। जब रिश्ता आता है, घर वाले देखते हैं रिश्ता अच्छा होता है, वहाँ पे रिश्ता तय कर दिया जाता है। अब रिश्ता तय करते हुए ये लोग चूँकि पिछली दफ़ा के डसे हुए थे, तो ये कह देते हैं कि जी हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे और रुखसती भी जल्दी करेंगे, और पहले ही शराइत बता देते हैं कि निकाह के बाद मिलना-मिलाना हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता। अच्छा, अब ये सब कुछ हो जाता है, निकाह होता है, निकाह की तारीख़ तय होती है, निकाह वाले दिन इनके घर में एक छोटा-सा एक तकरीब रखी जाती है। निकाह के 2 दिन के बाद सुमीर को कहीं पता लगता है कि उस लड़की का निकाह हो गया जिससे मेरी मंगनी हुई थी। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो अपने कुछ आवारा दोस्त लेता है और उस लड़की के घर ही निकाह के दूसरे रोज़ पहुँच जाता है। घर में दंदनाता हुआ घुसता है, अंदर उसकी वालदा और सिर्फ़ वो लड़की होती है, वालिद उसके घर पे नहीं होते, और वो चाकू लेकर इनके घर के अंदर घुसता है, इसकी वालदा पर चाकू के वार करता है, वो गिरकर बेहोश हो जाती है, और उसके बाद वो इस लड़की पर इतने वार करता है, इतने वार करता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, 10 नहीं, 12 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, जब इसके ज़ख्म थे वो 65 के करीब, 65, इतना गुस्सा, इतने निशान उसको लगाता है। घर में चीखों की आवाज़ सुनकर हमसाये जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं, इसके वालिद को फ़ोन करते हैं, वो भागे हुए घर पहुंचते हैं। ये लड़का वहाँ से फ़रार हो जाता है। उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, वालदा को शिफ्ट किया जाता है। वालदा की हालत खतरे से बाहर है, लड़की को 65 जगहों पर स्टिचेज़ आए हैं और उसकी हालत बहुत बुरी है। लेकिन यहाँ पर ही मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात ये कि जहाँ इसका निकाह हुआ होता है, उन्हें जब ये सारी बात पता लगती है, उन्हें मंगनी और इन चीज़ों का तो पता ही था, लेकिन वो कहते हैं फ़ोन करके कि हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं, तलाक के पेपर्स आपको पहुंच जाएंगे। ये लड़का तो जब छुटेगा, क्योंकि उस वक्त तक ये लड़का पकड़ा जाता है, ये लड़का जब छुटेगा तो ये तो हमारे बेटे को भी नुकसान पहुंचाएगा, और यूँ इस लड़की को रुखसती से पहले ही तलाक भी हो जाती है। एक तरफ तो वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ तलाक का धब्बा, तीसरी तरफ पूरी दुनिया में एक बदनामी। हमारे यहाँ लड़कियों का ही मुकद्दर है कि गलती तो लड़की की होगी, जबकि मैं समझती हूँ वालिदैन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मामले को अच्छे से लेकर चलने की, लेकिन वही कहते हैं ना कि इतनी लंबी मंगनियाँ
اور منگنیوں کے بعد یہ ملاقاتیں جو ہے یہ کیا کیا رنگ لے کر آتی ہیں، اس کہانی سے آپ کو زیادہ واضح پتہ لگے گا۔ اسی لیے اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیے، نکاح کیجیے اور جلد از جلد رخصتی کیجیے، کیونکہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔